दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी आने वाली संतान आपके कर्मों के हिसाब से आपका भाग्य बदल सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं कहूं कि आपकी भक्ति न सिर्फ आपके जीवन को बल्कि आपकी संतान के भविष्य को भी बदल सकती है, तो शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। चलिए, आज आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो आपके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर कर रख देगी। महाराज प्रेमानंद जी ने एक बार एक बड़ी गूढ़ बात कही थी। आपकी संतान अपने पिछले जन्म के कर्मों के साथ इस संसार में आती है, लेकिन उसके सुख दुख का सीधा संबंध आपके कर्मों से भी जुड़ा होता है। सोचिए, अगर आपके कर्म शुभ हैं तो वही संतान आपको सुख का अनुभव कराएगी, और अगर आपके कर्मों में अशुभता है तो वही संतान आपके जीवन में दुख लेकर आएगी। अब सवाल ये है कि क्या हम अपने और अपनी संतानों के भाग्य को बदल सकते हैं? जवाब है हाँ, और इसका सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय है भजन, ध्यान और भगवान की भक्ति। एक उदाहरण सुनिए। मार्कंडेय आर्षि के पिता मृग महाराज एक महान ज्योतिषाचार्य थे। उन्होंने अपने पुत्र की कुंडली देखकर जान लिया था कि उनका बेटा केवल 5 वर्ष की उम्र तक जीवित रहेगा। पिता को चिंता हुई कि अब क्या किया जाए, लेकिन उनकी श्रद्धा भगवान पर अडिग थी। उन्होंने सोचा, भगवान के भक्तों और संतों की शक्ति इतनी महान है कि वे किसी भी भाग्य को बदल सकते हैं। उन्होंने अपने बेटे को रोजाना गंगा तट पर संतों को प्रणाम करने के लिए खड़ा कर दिया। बच्चा हर संत को साष्टांग दंडवत करता, उनकी सेवा करता। एक दिन 4 ब्रह्म कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार वहां आए। बालक ने उन्हें प्रणाम किया और वे तुरंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब यमदूत उस बालक को लेने आए तो ब्रह्म कुमारों ने उन्हें रोक दिया। धर्मराज स्वयं वहां पहुंचे, लेकिन ब्रह्म कुमारों के आशीर्वाद और भगवान शिव की कृपा से बालक का भाग्य बदल चुका था। सोचिए, अगर मृग महाराज ने यह सब न किया होता तो क्या उनका पुत्र जीवित बचता? यह कथा सिर्फ हमें यह नहीं सिखाती कि भक्ति और श्रद्धा से भाग्य बदला जा सकता है, बल्कि यह भी बताती है कि हमारे कर्म हमारी संतानों के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। महाराज प्रेमानंद जी ने यह भी बताया कि समाज में कई भ्रांतियां फैली हुई हैं। अगर किसी दंपत्ति को संतान नहीं हो रही है तो लोग पत्नी को दोष देते हैं। अगर लड़की पैदा होती है तो उसे अशुभ माना जाता है। यह सोच हमारे समाज में गहराई तक बैठी हुई है, लेकिन यह सब गलत है। दोस्त, अगर आप भी इन विचारों को मानते हैं तो एक बार ठहरिए और सोचिए, क्या यह सब हमारी संकीर्ण मानसिकता का परिणाम नहीं है? संतान, चाहे लड़का हो या लड़की, वह ईश्वर का प्रसाद है, और अगर संतान नहीं हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि किसी के जीवन में कमी है। आपको यह समझना होगा कि भक्ति और सत्कर्म से सब कुछ संभव है। अगर आपके परिवार या दोस्तों में कोई ऐसा है जो इन बातों को लेकर परेशान है, तो उन्हें यह बात जरूर बताइए। यह वीडियो उनके लिए आंखें खोलने वाला हो सकता है। दोस्त, अगर आपको यह कहानी और यह विचार पसंद आए तो राधा रथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम और हर हर महादेव या राधे राधे जरूर लिखें। आपकी यह छोटी सी पहल किसी की सोच को बदल सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए भक्ति और सत्कर्म करते रहिए। राधे राधे।